हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर जरूरी बात एकदम आसान लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या CSCA स्टूडेंट, सब कुछ कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नॉलेज आपके काम आने वाली है, चाहे एग्जाम हो या एक्चुअल कंपनी मीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट के प्रोविजंस कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल प्रोहिबिशन के बारे में। किसी भी कंपनी को अलाउड नहीं है कि वह शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू करे। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इश्यू नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन के बारे में। 1. स्वेट इक्विटी शेयर्स। इस रूल का एक ही एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स का इश्यू अंडर सेक्शन 54। ये शेयर्स कंपनी अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को इश्यू करती है, या तो डिस्काउंट पर या फिर बिना कैश कंसिडरेशन के, उनके सर्विसेज या नो हाउ के बदले में। अब बात करते हैं वॉइड ट्रांजैक्शंस के बारे में। अगर कोई कंपनी सेक्शन 53 का वायोलेशन करते हुए शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू करती है, तो वो इश्यू वॉइड माना जाता है, यानी कि उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स के बारे में। सेक्शन 53 2A के अकॉर्डिंग कंपनीज अपने क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पर शेयर्स इश्यू कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ 2 कंडीशंस में। अगर वो स्टैट्यूटोरी रेजोल्यूशन प्लान का पार्ट हो या फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का हिस्सा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह इश्यू सिर्फ तब वैलिड होगा जब वो RBI के गाइडलाइंस या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया गया हो। अब आखिर में बात करते हैं पेनल्टीज के बारे में। अगर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इश्यू करती है, तो उससे सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे जो उसने इन्वेस्टर्स से लिए थे, और वह भी 12% एनुअल इंटरेस्ट के साथ, उस दिन से GN के जब शेयर्स इश्यू किए गए थे। साथ ही हर वो ऑफिसर जो इस डिफॉल्ट का जिम्मेदार है, उस पर पेनल्टी लग सकती है, जो या तो जितना पैसा कंपनी ने रेज किया है उस डिस्काउंटेड इश्यू से, या 5 लाख, इन दोनों में जो भी अमाउंट कम होगा उतनी पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ऑन प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक सजेशन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।